किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों मैं अमित महिला तहसील लोहारू डिस्ट्रिक्ट भिवानी हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ। आज दिनांक 6 जून 2023 है और हर रोज की तरह हम किसी न किसी नए विषय को लेके आप लोगों के बीच में हाजिर होते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो भिंडी की फसल पर हम बात करेंगे कि जैविक तरीके से हम भिंडी कैसे हम लगाएं, उसके रोकथाम के रोगों की रोकथाम के बारे में, उसको कैसे उपचारित हम करें, यानी कुछ दो पार्ट इसके बनेंगे। तो इस विषय पर हम आप लोगों से बातचीत करेंगे और आपको जो भी जानकारी हमें हमारे पास वो जानकारी उपलब्ध कराने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले मिट्टी की तैयारी, यानी जब भी आप भिंडी क्रॉप से लगाते हो अपनी फसल में अपने खेत में, तो सबसे पहले मिट्टी की जांच अवश्य करवा लीजिए। मिट्टी की जांच करवाना जरूरी क्यों है? क्योंकि वैसे तो भिंडी की फसल पूरे भारत में होता है, सारे भारत में भिंडी की फसल उगाई जाती है और भिंडी सब्जी के अंदर मुख्य रूप से भिंडी की सब्जी एक अपनी एक अलग से प्रमुखता रखती है, महत्व रखती है। तो भूमि की तैयारी कैसे करना है? यानी सबसे पहले तो मिट्टी की जांच करवाइए। मिट्टी जांच रिपोर्ट में जमीन का पीएच मान अगर 6 से नीचे आता है तो आप उस जमीन में भिंडी कतई मत लगाइए, भिंडी नहीं बनेगा उसमें। जमीन का पीएच 6 से नीचे आता है तो भिंडी बिल्कुल मत लगाइए, और 6.5 और 7 के आसपास है तो भिंडी उसमें आप लगा सकते हैं। अगर फिर भी आप 6 से नीचे पीएच में भिंडी लगाना चाहते हैं तो उस भूमि में भूमि की तैयारी करते समय 2 से ढाई क्विंटल चूना 2 से ढाई कुंटल चूना जो है वो प्रति हेक्टेयर 2 से ढाई कुंटल चूना प्रति हेक्टेयर आप डालिए, जिससे जमीन का पीएच मान बढ़ने का काम करेगा। तो जहाँ पर पीएच मान कम है वो लोग गोबर की कंपोस्टिंग खाद जैसे डालते हैं, तो डालते समय उसके साथ भी चूना मिला सकते हैं या वैसे चूने का बुरकाव करके आप यानी आखिरी जुताई के समय उसमें छिड़काव करवा सकते हैं। और भिंडी का सही जर्मेशन जो है 17 डिग्री से नीचे अगर तापमान है तो भिंडी का जर्मेशन नहीं होगा, और भिंडी 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान के आसपास अगर है तो उसका जर्मेशन बिल्कुल सही होगा। भिंडी को आप सबसे पहले लगाने से पहले यानी खेत में एक उचित नमी आपको बनाना है, और जो मिट्टी का चुनाव आपको करना है वो दोमट मिट्टी हो तो बहुत अच्छी बात है। और उसमें डालने के लिए आपको कंपोस्टिंग खाद डालने के लिए, जैसे आपने कंपोस्टिंग खाद तैयार कर रखा है तो प्रति 1 एकड़ 3 से 4 कुंटल जो वेस्ट डिकम्पोजर से आपने तैयार की है वो 3 से 4 कुंटल प्रति 1 एकड़ आप डालने का काम कीजिए। और अगर आपने उस तरीके से कंपोस्टिंग खाद बनाया, जैसे एक लेयर गोबर की बना ली, दूसरी लेयर आपने डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की पत्तियां उसमें डाल दी, फिर गोबर की लेयर, फिर पत्तियों की लेयर, इस तरह से कंपोस्टिंग खाद अगर आप बनाते हो तो वो जमीन की फंगस का भी काम करेगा और उसके साथ साथ वो यानी जमीन को उर्वरक भी प्रदान करेगा, यानी मुख्य पोषक तत्वों की कमी जो है वो भी पूरी करने का काम करेगा, और उसके साथ साथ वो कीटनाशक का काम भी करेगा। अब जब भूमि की हमारी तैयारी हो जाती है, ज़मीन को हम ठीक कर लेते हैं, आखिर में हम आखिरी जुताई करने के बाद उसमें जैसे मैज इत्यादि लगाते हैं, उसको समतल बना लेते हैं, तो उसके बाद हमें देखना है बीज लगाना। बीज लगाने से पहले बीज का उपचारित करना अति आवश्यक है। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन रखूँगा मैं बीज उपचारित करने का जो तरीका है। बीज को आप किसी बोरी में, बोरी का मतलब जो जैसे जूट की बोरियां आती हैं, आपने देखा होगा, जो भी बीज आपको लगाना हो जूट की बोरी में गीला कर, जूट की बोरी को गीला करके जितना बीज आपको लगाना है उस बीज को उस जूट की बोरी में आप रख दीजिए। प्रति 1 एकड़ की अगर हम बात करें तो 5 से 6 किलो के आसपास बीज लगेगा, और उसको जूट की बोरी में आप रख सकते हैं। जूट की बोरी में रखने के 2 दिन का समय आप दीजिए। 2 दिन का समय देने के बाद उसमें हल्का हल्का अंकुरित होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद उसको आप एनहेंसर की बोतल लीजिए,
बीज को फैलाइए, एनहेंसर की बोतल से उसको हल्का-हल्का कोटिंग कीजिए। बिल्कुल उसको यानी उसकी चारों तरफ, बीज के चारों तरफ लगना चाहिए। उसको कोटिंग कीजिए और कोटिंग करने के बाद अगर वेस्ट डिकम्पोज़र से कोटिंग करना चाहते हो तो वेस्ट डिकम्पोज़र से भी आप एनहेंसर, वेस्ट डिकम्पोज़र दोनों मिला के आप बीज उपचारित कर सकते हैं। उसमें भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। उसमें बेनिफिट ये मिलेगा कि फंगस के समय कोई फंगस अगर ज़मीन में आएगी, हमको ज़मीन में फंगस आती है किसी भी तरह की, तो उस फंगस को वो कंट्रोल करने का काम एनहेंसर और वेस्ट डिकम्पोज़र करेंगे। अब दूसरी बात, इसमें दूसरा तरीका जो क्या है, दूसरा तरीका जैसे काफ़ी एरिया में सिंचाई का साधन कम है, या जहाँ सिंचाई का साधन है लेकिन उतना उचित पानी नहीं है, और कई बरसात के आधारित खेती करते हैं, तो बरसात आधारित पर तो ये भिंडी की फसल होना नामुमकिन मैं मानता हूँ। लेकिन जहाँ सिंचाई है लेकिन सिंचाई की साधन कम है, तो वो लोग ज़मीन में गोंद कतीरा का उपयोग कर सकते हैं। जैसे 1 एकड़ के अंदर आप 5 किलो गोंद कतीरा का पाउडर बना के कंपोस्टिंग खाद के साथ भी डाल सकते हो, और वैसे अगर आप आखिरी जुताई करें तो वैसे भी छिड़काव करके आप डाल सकते हैं। उससे फ़ायदा बेनिफिट आपको ये होगा कि जो पानी की आवश्यकता पौधे को पड़ेगी, वो गोंद कतीरा उसको पूरा करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि गोंद कतीरा का जितना वज़न होता है, उससे 100 गुना ज़्यादा पानी को सिंचित करने की अक्षमता गोंद कतीरा के अंदर होती है। तो ये तो हुआ बीज उपचारित का आपका तरीका। बीज को उपचारित करने के बाद सुखाइए और फिर उसकी बुआई आप करवा दीजिए। दूसरा क्या होता है कि इसमें सबसे पहले जो हमारे सामने समस्या आती है, बीज अंकुरित तो होता है, होते ही बीज को यानी ज़मीन के हिस्से से जहाँ से उगता है, वहाँ से एक कीट आता है, वो काट देता है, वो पौधा खत्म हो जाता है। उसके बचाव के लिए 2 तरीके आप अपना सकते हैं, करंज की खली और नीम की खली। करंज की खली या नीम की खली 10 किलो या 15 किलो प्रति 1 एकड़ आप डाल दें, तो वो कीट का प्रकोप भी आपका खत्म हो जाएगा। तो आज हमने बीज भूमि की तैयारी, कैसी भूमि में लगाया जाता है, बीज की मात्रा कितनी लें, इसको कैसे उपचारित हम करें, और कैसे इसको लगाने की जो है वो और बता देता हूँ मैं आपको, वो बताना भूल गया। बरसात का मौसम अब शुरू हो जाएगा, तो अब जो लाइन टू लाइन की दूरी आपको रखनी है, वो 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। 50 सेंटीमीटर लाइन टू लाइन की दूरी हो, और 20 से 25 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी उसमें आप रख सकते हैं। इससे आपकी फसल बहुत शानदार बनेगी। कल हम इसी पार्ट में इसमें आने वाले मुख्य रोग और उनके कंट्रोल के बारे में बातचीत आपसे करेंगे। और मैं साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, साथियों, हम यहाँ पर बीज की किस्में के बारे में अगर आप बात करते हैं, तो अपने एरिया के अनुसार आप किस्म का चूज कीजिए। यानी उस किस्म को, जो किस्म आपके एरिया में लगाई जाती है, उसका आप खुद चूज कीजिए। यह नहीं कि हरियाणा में जो होती है वो आप महाराष्ट्र में लगा रहे, महाराष्ट्र में जो होती है वो आप हरियाणा में लगा रहे, ऐसा बिल्कुल आप ना करें। वैसे तो जैविक खेती में हर बीज पॉसिबल है, कोई विशेष महत्व नहीं रखता है, लेकिन फिर भी अपने एरिया के हिसाब से बीज का चयन आप करें तो अच्छा रहेगा। और भूमि की तैयारी सही ढंग से आपको करें, पानी का निकास होना चाहिए, और कंपोस्टिंग खाद आपके पास हो तो अच्छा है, नहीं हो तो उसके बाद भी आप डालने का काम कर सकते हैं। तो इसी के साथ किसान साथियों, वीडियो को मैं समाप्त करता हूं, और आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जिन किसान साथियों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर ऑल नोटिफिकेशन आपको समय के ऊपर प्राप्त हो सकें, और जो लाइव प्रोग्राम हमारा होता है वो लाइव प्रोग्राम आप देख पाएँ, और समय समय पर आपको उचित जानकारी मिलते रहें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।